रोशनी प्रोफेसर रणवीर से दूर रहने का फैसला कर लेती और इसलिए आज वह कॉलेज समय के पहले ही पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर रणवीर रोशनी के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बहुत देर तक रोशनी वहां नहीं आती तो वह उसके घर जाते, जहां उसकी मुलाकात विनी से होती। विनी प्रोफेसर रणवीर को बताती कि रोशनी तो आज बहुत जल्दी कॉलेज के लिए निकल गई थी। अभी तक तो शायद वही कॉलेज पहुंच भी गई होगी। मैंने सोचा कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए शायद जल्दी निकल गई। मुझे तो लगा वह आपके साथ ही होगी। आपको नहीं पता? विनी ने प्रोफेसर रणवीर से पूछा। प्रोफेसर रणवीर, नहीं, मेरी इस बारे में रोशनी से कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूँ, वहीं रोशनी से बात कर लूँगा, कहते हुए प्रोफेसर रणवीर कॉलेज के लिए निकल जाते, जहाँ वह रोशनी को देखते, पर रोशनी उन्हें कहीं नहीं दिखती। थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट हो जाती। क्लास में रोशनी आई हुई थी, लेकिन उस वक्त प्रोफेसर रणवीर उससे इस विषय में कोई बात नहीं करते। उन्होंने सोचा कि कॉलेज के बाद तो साथ में जाना है, तब हम बात कर लेंगे। लेकिन रोशनी प्रोफेसर रणवीर के साथ घर नहीं आती, वह पहले ही घर के लिए निकल जाती। प्रोफेसर रणवीर को रोशनी का यह रवैया अजीब सा लग रहा था कि आखिर रोशनी अब साथ में आती क्यों नहीं है, जाती क्यों नहीं है। क्या मैंने रोशनी से कुछ गलत कह दिया या कोई और बात है? मुझे रोशनी के घर जाकर पूछना चाहिए। लेकिन फिर वह रुकते और सोचते, कहीं मैं बार बार रोशनी के घर गया तो उससे कोई परेशानी ना हो जाए। उस दिन प्रतिभा जी की बातों से भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था। उस दिन तो मैंने रोशनी का पक्ष ले लिया, लेकिन कब तक लूँगा? कोई बात नहीं, कर मिलकर रोशनी से बात कर लूँगा, सोचते हुए वह वहाँ से आगे बढ़ जाते। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता और अब लगातार एक हफ्ते तक ऐसा ही होता जा रहा था। रोशनी प्रोफेसर रणवीर से पहले जा कॉलेज जाती और कॉलेज से जल्दी घर आ जाती। बहुत दिनों तक लगातार ऐसा ही चलता रहा। एक दिन प्रोफेसर रणवीर रोशनी से मौका पाते। सब पूछ रहे थे। प्रोफेसर रणवीर कहते, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हो। जानबूझकर मुझसे दूर रह रही हो। मैं इसका कारण जान सकता हूँ क्या? मैंने तुमसे कुछ गलत कहा? तुम हर दिन मेरे साथ कॉलेज आती थी और कॉलेज से घर जाती थी, तो तुम्हें इसमें क्या बुराई हो गई है? उस दिन तो तुम मेरे साथ बहुत खुश थी, तो अब मुझसे दूर क्यों रहती हो? तब रोशनी ने कहा, आप प्रोफेसर हैं, मेरे प्रोफेसर ही बनकर रहें। दोस्त बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब नई नई थी तो मुझे रास्ते पता नहीं थे, इसलिए मैंने आपकी मदद लेना ज़रूरी समझा। लेकिन अब मैं इस शहर में रहती हूँ और अब हर दिन मुझे कॉलेज में आना जाना है, तो कब तक मैं आपकी मदद लूँगी? सेल्फ डिफेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है और मैं सेल्फ डिफेंस हूँ, तो खुद कॉलेज आ सकती हूँ और खुद कॉलेज से घर जा सकती हूँ। आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप मेरे प्रोफेसर हैं, दोस्त नहीं। इस बात को समझ जाइए। हमारे बीच टीचर और स्टूडेंट का ही रिश्ता है और कुछ नहीं। तब प्रोफेसर रणवीर रोशनी से गुस्से में कहते, प्रोफेसर रणवीर, मैंने कोई और रिश्ता रखना भी नहीं चाहा तुमसे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। दो शब्द तुमसे अच्छे से बोल लिए
तुमने तो अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारी मदद क्यों करता था? तुम मुझे भूरी भारी दिखती थी। मुझे लगा शहर में नई हो, अपने घर से दूर हो, और मिनी का व्यवहार मैं तुम्हारे प्रति देखता था। और उस दिन प्रतिभा जी का व्यवहार देख मुझे लगा कि तुम्हें अपनों की याद आती होगी। बस इसलिए तुमसे अच्छे से बात कर लेता था। पर मुझे अब समझ में आ गया, तुमसे अच्छे से बात करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ इसलिए तुम्हारी मदद करता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी मदद करने का इतना गलत मतलब निकालोगे तुम। हमारा रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का ही रहेगा। इससे अच्छा तो मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना भी नहीं है। कहते हुए रणवीर वहाँ से चला जाता और रोशनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। रोशनी अपने आंसू पोंछती है और वहाँ से घर आ जाती। उस दिन रोशनी बहुत रोती और यह सब कुछ विनी देख लेती और रोशनी से पूछती। विनी कहती, आखिर किस कारण से तुम प्रोफेसर रणवीर से दूर हो रही हो? तब रोशनी कहती, विनी तुम मुझसे अभी ये सब बातें मत पूछो। तब विनी ने कहा, दोस्त हूँ तुम्हारी, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती, और कब तक तुम सच सबसे छुपाओगी? मुझे नहीं पता तुम्हारा अतीत क्या है और किस वजह से तुम प्रोफेसर रणवीर से दूर हो रही हो, पर हर वक्त अपने अतीत के में डूबी रहोगी तो अपना भविष्य अच्छा नहीं कर पाओगी। और आज ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो? रोशनी कहती, मैंने प्रोफेसर रणवीर से वह सब कुछ कह दिया जो मुझे उनसे नहीं कहना चाहिए था। वही मेरी मदद कर रहे थे और मैंने उनसे इतनी गलत तरीके से बात की। वही मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा है, मुझे भी उनसे दूर ही रहना चाहिए। और सच कहूँ तो हमारे और प्रोफेसर रणवीर के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, पर लोगों का क्या है, वही तो हमें साथ में देखते हैं तो कुछ भी सोच लेते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से प्रोफेसर रणवीर की पूरे कॉलेज में बेइज्जती हो, स्टूडेंट उनके लिए कोई गलत राय बनाए, इसलिए मैंने उनसे दूर रहना ही बेहतर समझा। विनी कहती, तुम्हारी बात ही ना मुझे समझ में नहीं आती। कहते हुए विनी वहाँ से चली जाती। रोशनी को समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। क्या उसने जो प्रोफेसर रणवीर से कहा उसे कहना जरूरी था? रोशनी सोच रही थी, वैसे से बात कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने ही तो हर वक्त मेरी मदद की है। जहाँ रोशनी को प्रोफेसर रणवीर से आज सब तो बोलने का दुख था, वहीं प्रोफेसर रणवीर को रोशनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और उन्हें रोशनी के कहे गए आज शब्द बहुत ठेस पहुँचाते। प्रोफेसर रणवीर जब घर जाते हैं तो अपने मेट पर गुस्सा होते हुए कहते, प्रोफेसर रणवीर कहते, क्या तुम्हें कॉफ़ी बनाना भी नहीं आती? कितनी चीनी डाल कर रखी है आपने? तभी उनकी छोटी बहन कहती, आपको क्या हो गया भैया? कॉफ़ी में चीनी तो बिल्कुल सही है, और आपको तो ऐसी कॉफ़ी पसंद है, तो आप रामू काका पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तब रामू काका कहते, कोई बात नहीं छोटी मैम साहब, मैं फिर से कॉफ़ी बना देता हूँ। तब प्रोफेसर रणवीर कहते, रामू काका आपकी कोई गलती नहीं है, वही दरअसल मैं ही परेशान हूँ, इसलिए आपसे इस तरीके से बात की। तब रामू काका कहते, साहब जी मैं समझ सकता हूँ आप परेशान हैं, वरना आप कभी भी मुझसे गलत नहीं बोलते, और इस घर से जितना मुझे प्यार मिलता है उससे ज़्यादा आज तक
नहीं मेरा, आपने कभी मुझे नौकर नहीं माना। आपने तो हमेशा मुझे इस घर का सदस्य समझा। कहते हुए रामू काका वहाँ से चले जाते और मेघा प्रोफेसर रणवीर से कहती, भैया आप इतने परेशान क्यों हैं? रणवीर कहता, कोई बात नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। मेघा कहती है, भैया मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, बताइए ना क्या कारण है, किस वजह से आप परेशान हैं? तब रणवीर कहता, रोशनी की वजह से। मैं उसकी मदद कर रहा था और उसने मेरे बारे में क्या राय बनाकर रखी है। मुझसे कह रही थी कि हमारा रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का है, इससे ज़्यादा कुछ और मत सोचो। रेना, मैंने क्या सोचा है उसके बारे में, वही समझती क्या है मुझे, क्या मैं इस नेचर का व्यक्ति हूँ? तब मेघा कहती, भैया आप परेशान मत होइए, शायद हो सकता है कि रोशनी से किसी ने कुछ कहा हो, इसलिए वह आपसे दूर रह रही हो। लड़की है, यदि कोई थोड़ा कुछ कह दे तो डर रखता है और वह तो पहले ही अपनों से दूर है। क्या पता उसका दूर रहने का कारण क्या है? तब प्रोफेसर रणवीर कहते, यदि ऐसी कोई बात है तो रोशनी को मुझसे सच नहीं छुपाना चाहिए। दूसरे दिन रोशनी फिर से कॉलेज जाती। उसने प्रोफेसर रणवीर से जिस तरीके से बात की थी उसका उसे दुख था और वह प्रोफेसर रणवीर को देख रही थी कि वह मिल जाए। थोड़ी देर में जब क्लास स्टार्ट होती तो प्रोफेसर रणवीर क्लास में नहीं आते। रोशनी सोच रही थी कि आज प्रोफेसर रणवीर क्यों नहीं आए हैं। 2 दिन तक जब प्रोफेसर रणवीर कॉलेज नहीं आते तो रोशनी को प्रोफेसर रणवीर की चिंता होने लगती और वह कॉलेज में पता रखाती कि आखिर प्रोफेसर रणवीर क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या इसकी वजह मैं तो नहीं? क्या मेरे द्वारा कहे गए अशब्दों के कारण प्रोफेसर रणवीर ने कॉलेज आना छोड़ तो नहीं दिया? या इसकी कोई और वजह है? कहीं वह फोटो मिनी ने प्रोफेसर रणवीर को सेंड तो नहीं करती जिसके कारण उन्होंने कॉलेज आना बंद कर दिया हो? आखिर क्यों प्रोफेसर रणवीर कॉलेज नहीं आ रहे थे? क्या हुआ उनके साथ जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और आने वाला नया भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।